अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। तकरीबन एक महीना हो गया, एक महीने से हमारे चैनल के ऊपर दीन के ताल्लुक़ से कोई मसले मसाइल वाली वीडियो नहीं आ सकी। कुछ मसरूफ़ियत रही और कुछ प्रोग्रामों का सिलसिला रहा। आप चैनल के ऊपर देख ही रहे होंगे कि पिछले काफ़ी वक्त से नात पाक की वीडियो ही ज़्यादा आ रही हैं, इसलिए मुनासिब मालूम हुआ कि आप लोगों के सामने आया जाए और कोई दीनी मसाइल के बारे में वीडियो बनाई जाए। आज का जो मसला है वो बहुत ही अच्छा मसला है। इंशाअल्लाह आप अच्छी तरीके से वीडियो देख लेंगे तो आसानी के साथ उस मसले का जवाब समझ जाएंगे। और पिछले एक महीने के अंदर माशाअल्लाह काफ़ी नए नए हज़रात हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और साथ में नए साथियों से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो नए साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को बराए करम सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके की वीडियो आपके सामने आइंदा आती रहें। आज का जो मसला है उसमें मर्द हज़रात भी और ख़वातीन खुसूसन गलतियाँ और कोताहियाँ करती हैं। जैसे हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं तब तो हम सलाम कर लेते हैं, लेकिन जब वहाँ से वापस आते हैं तो हम सलाम के बजाय खुदा हाफिज़ या अल्लाह हाफिज़ या फ़ी अमानिल्लाह इस तरीके के अल्फाज खुद सुनते भी हैं और ख़ुद दूसरों से कहते भी हैं। ख़ासकर ख़वातीन जब कहीं पर जाती हैं, वहाँ से वापसी का वक्त होता है तो अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ इस तरीके के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हुए देखते हैं ख़वातीन को। और इसी तरीके से जब हम किसी से मोबाइल के ऊपर बात करते हैं तो हम सलाम शुरू में तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम फ़ोन रखने का वक्त होता है तो हम खुदा हाफिज़ या अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। तो हम शरई रूह से जानेंगे कि इसका कहना सही है या सही नहीं है। ठीक है, इसी के बारे में इंशाअल्लाह आज हम जानेंगे। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जान लेते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि मोमिन ना बन जाओ, और तुम कामिल ईमान वाले नहीं हो सकते यहाँ तक कि तुम आपस में मोहब्बत ना करने लगो। तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊँ कि जब वो करने लगो तो आपस में मोहब्बत करने लगो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे आगे इरशाद फरमाया कि सलाम को आम करो, और सलाम को आम भी करना चाहिए। जब हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो हमें 10 नेकियां मिलती हैं, व रहमतुल्लाह साथ में बढ़ा देते हैं तो 10 नेकियां और मिल जाती हैं, व बरकातहू हम बढ़ा देते हैं तो 30 नेकियां हमें मिल जाती हैं। तो हम सलाम भी जब करें किसी को तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू करें, इंशाअल्लाह हमें 30 नेकियां मिल जाएंगी। जिस तरीके से किसी मजलिस या घर में आने वाले शख्स के लिए मसनून हुक्म यह है कि अस्सलाम वालेकुम कहे, इसी तरह रुखसत होते हुए भी अस्सलाम वालेकुम ही कहना चाहिए। बस जाने वाले शख्स को भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू की आदत डाल लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम के अल्फाज छोड़ करके खुदा हाफिज़ कहना या अल्लाह हाफिज़ कहना या फ़ी अमानिल्लाह कहना, ये अल्फाज सही तो हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन सलाम को छोड़ करके इन अल्फाजों का इस्तेमाल करना, जैसे किसी को जाते वक्त फ़ी अमानिल्लाह कह देना या खुदा हाफिज़ कह देना या अल्लाह हाफिज़ कह देना, ये ठीक नहीं है, ये खिलाफ सुन्नत है। सुन्नत का तर्क करना लाजिम आएगा। हाँ, आपने अगर सलाम कर लिया है और सलाम के साथ साथ में फ़ी अमानिल्लाह कह दिया या खुदा हाफिज़ कह दिया या अल्लाह हाफिज़ कह दिया, ये तो ठीक है, लेकिन आपने सलाम को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। जैसे फ़ोन रखा, फ़ोन रखते वक्त सिर्फ अल्लाह हाफिज़ कह दिया या खुदा हाफिज़ कह दिया, तो ये ठीक नहीं है, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। इसी तरीके किसी को हम रुखसत कर रहे हैं तो रुखसत करते वक्त सलाम को छोड़ देते हैं और सिर्फ़ फ़ी अमानिल्लाह या खुदा हाफिज़ या अल्लाह हाफिज़ कह देते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है। तो इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बेहतरीन कलिमात हम आपको बतलाए भी हैं, क्योंकि इस्लाम ने हमें वो कलिमात सिखाए हैं जिन कलिमों से अच्छा कोई कलिमा हो ही नहीं सकता, कोई सलाम कोई दुआ हो ही नहीं सकती। तो फिर हम उसको छोड़ करके अस्सलाम वालेकुम को छोड़ करके खुदा हाफिज़ या अल्लाह हाफिज़ क्यों कहें? हाँ, कह सकते हैं, सलाम वगैरह के साथ में आप कहें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इनको छोड़ देना और फिर कहना ये गलत है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है। इससे सभी अहद करें कि इंशाअल्लाह जब भी हम कहीं से जुदा होंगे या फ़ोन रखेंगे या किसी से मुलाकात के बाद जुदाईगी का वक्त आएगा तो उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ हम सलाम ही करेंगे, क्योंकि सलाम करना ही सुन्नत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मसला बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो आप आगे भी अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।